भारत और बांग्लादेशी आर्मी चीफ मुसलसल राब्ते में। आखिर क्यों, क्या सूरत हाल बेहतर होगी, ये बड़ा सवाल ऐसे वक्त में क्यों उठ रहा है। पूरी कहानी, पूरी तफसील आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। आदाब, इस्तकबाल है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बांग्लादेश में तशद्दुद के दरमियान हिंदुस्तान और बांग्लादेश के आर्मी चीफ बराह रास्त राब्ते में हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारतीय अड्डों की हिफाजत की यकीन दहानी कराई है। शरीफ उस्मान हादी की हलाकत के बाद मुल्क में आतिशजनी। देखिए, इसके बाद आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हुआ क्या बांग्लादेश में, जिसके बाद दोनों ममालिक की तरफ से बातचीत की वकालत की जा रही है और नजर बनाए रखने की बात कही जा रही है। दरअसल शरीफ उस्मान हादी नाम के शख्स की हलाकत के बाद बांग्लादेश में आतिशजनी और तोड़फोड़ के वाकयात में इजाफा हुआ। भारत ने ढाका हुकूमत से कहा है कि वो भारतीय मिशंस और अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाए। बांग्लादेश में जारी तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के दरमियान हिंदुस्तान सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए। एक न्यूज़ इदारे के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के आर्मी चीफ बराह रास्त राब्ते में हैं और ज़मीनी सूरत हाल पर मुसलसल बातचीत कर रहे हैं। मकसद वाज़ेह है, सरहद के दोनों तरफ हालात को काबू में रखना और किसी भी किस्म की कशीदगी को रोकना। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकुर जमा ने भारतीय आर्मी चीफ को यकीन दिलाया है कि बांग्लादेश में तमाम भारतीय अड्डे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कशीदगी के बावजूद बांग्लादेश सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। दरहकीकत बांग्लादेश में भारत मुखालिफ बुनियाद परस्त रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात खराब हो गए। हादी को ढाका में गोली मारी गई थी और इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां जुमेरात को उसकी मौत हो गई। वो जुलाई की बगावत में एक नुमाया शख्सियत थे और उबूरी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरीन के लिए एक बड़ी अलामत बन गए थे। हादी की मौत के बाद तशद्दुद फूट पड़ा। हादी की मौत ने बांग्लादेश की कई हिस्सों में तशद्दुद को जन्म दिया। ढाका में मुल्क के दो बड़े अखबारात पर, जिनके नाम कुछ इस तरह से थे, डेली स्टार और इसी तरह से एक और अखबार था जिसे आग के हवाले कर दिया गया। बाएं बाजू की सकाफती तंजीम के दफ्तर पर भी तोड़फोड़ की गई। कई इलाकों में आतिशजनी और पथराव के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त ढाका बांग्लादेश जल रहा है। हफ्ते की सुबह लक्ष्मीपुर सदर सब डिस्ट्रिक्ट में खालिदा जिया की पार्टी BNP एक रहनुमा के घर को आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में रहनुमा की 7 साला बेटी भी हलाक हो गई। बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ मजालिम देखने को मिल रहा है। इन वाक़यात का असर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर भी साफ नजर आ रहा है। जब से मोहम्मद यूनुस की क़यादत में उबूरी हुकूमत इक़्तिदार में आई है, हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में अक़लियतों बिलखुसूस हिंदुओं पर हमलों पर मुसलसल तशवीश का इजहार किया है। जुमेरात को एक हिंदू नौजवान को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में पहले कत्ल किया गया और फिर दरख्त से बांध कर जला दिया गया। अब ये बात सामने आ रही कि नौजवान को झूठे तरीके से फंसाया गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उसे हुजूम के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के सफीर को इसीलिए तलब कर लिया गया है। इस तनाजुर में भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया और सख्त सिफारती एहतजाज दर्ज कराया। ढाका में भारतीय हाई कमीशन को मिलने वाली धमकियों और बांग्लादेशी रहनुमाओं के भारत मुखालिफ बयानात पर भारत ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो बांग्लादेश में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करती है, लेकिन ये उबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान मिशंस और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार से तलखी जो है कि हिंदुस्तान के साथ किसी से पिन्हा नहीं है। और दूसरी तरफ ये माने कि खालिदा जिया की अगर बात करें तो वो हिंदुस्तान में ही पनाह उन्हें दिया गया जब बांग्लादेश में एहतजाजी मुजाहिरीन के ज़रिए उस वक्त की सरकार को उखाड़ फेंका गया था, तब पनाह दी गई थी हिंदुस्तान को और इस हिंदुस्तान की तरफ से उन्हें। और इस वक्त खालिदा जिया यहीं पर है, यानी हिंदुस्तान में है। और दूसरी तरफ उबूरी हुकूमत जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान के दरमियान खटास बनी हुई रहती है। अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि दोनों ममालिक के दरमियान कुछ रिश्ते मौजूदा सरकार की वजह से कुछ अच्छे नहीं हैं। और आपको बताएं कि ये जो पूरा वाक़या है, जैसा कि आपने
सुना कि एक हिंदू मैन को लिंच किया गया बांग्लादेश में, जिसके बाद तशद्दुद फूट पड़ा और इस वक्त पॉलिटिकल अनरेस्ट दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश, ये पूरा जो वाकया है आखिर बांग्लादेश के किस जिले में पेश आया, ये भी तफसील आपको बतानी जरूरी है। बांग्लादेश के जिला मेमन सिंह में मुबैना तौहीन मजहब के इल्जाम में हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास के बहिमाना कत्ल के बाद 7 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मोहम्मद यूनुस ने वाक़े की मजम्मत की है। हिंदू बिरादरी में खौफ हरास फैल गया और ऐसा नहीं कि इस तरह के वाक़यात पहली बार सामने आए हैं। आपने सुना होगा कि हिंदू मज़ाहिब के मजहबी मकामात को भी बांग्लादेश में निशाना बनाया जाता रहा है और इसको लेकर हमने देखा कि हिंदुस्तान वक्तन फ़वक्तन नाराज़गी का इजहार करता रहा है और हिंदुस्तान ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि बांग्लादेश अक़लियती तबकों के साथ भेदभाव कर रहा है और बांग्लादेश से इस तबके के साथ इम्तियाजी सलूक ना बरतने की बात हिंदुस्तान की तरफ से सिफाती तौर पर अक्सर व बेशतर उठाई गई है। भारत में इसीलिए तशवीश देखी जा रही है इस वाक़े के बाद। बांग्लादेश के ज़िला मेमन सिंह में एक हिंदू नौजवान को मुबैना तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हुजूम के हाथों जिंदा जलाकर कत्ल करने के वाक़े में अब तक कम से कम 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की हलाकत के बाद मुल्क भर में शदीद पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। मकतूल की शनाख्त दीपू चंद्र दास के तौर पर हुई है, जो एक नौजवान गारमेंट्स फैक्ट्री वर्कर था, जो एक नौजवान था और गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता था। उसे मेमन सिंह के इलाके भालुका में मुश्तइल हुजूम ने पहले बांधा, फिर बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। हज़ारों अफराद के सामने होने वाला ये वाक़या बांग्लादेश में कानून की अमलदारी के फुक़दान और हुजूम की हुक्मरानी, मोबक्रेसी की संगीन मिसाल इसे करार दिया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मॉब लिंचिंग होती है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने बताया है कि रैपिड एक्शन बटालियन यानी रैब ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए 7 मुलज़मीन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के नाम भी आया कर दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि हालत को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई है और इस वक्त बांग्लादेश में हालत कंट्रोल में है, लेकिन भारत को तशवीश हो रही है। इसीलिए सिफारती सतह पर और साथ ही साथ दोनों ममालिक के आमी राबते में है और बातचीत कर रहे हैं कि जो सरहदी इलाका है वो इन बांग्लादेश में फूट पड़ी चिंगारी से कहीं उसके जद में ना आए, इसीलिए हालात को कंट्रोल में रखना है। तो बांग्लादेश की स्थिति यह है, जो पड़ोसी ममालिक होते हैं उनमें अगर किसी मुल्क में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो सरहदी इलाकों को छोड़कर पूरे मुल्क के तौर पर जो सरहदी मुल्क होते हैं, पड़ोसी ममालिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं इकदाम उठाते हैं कहीं उधर की चिंगारी इधर ना फूट पड़े। जैसे कि आपने देखा होगा जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, तो हमने देखा था कि भारत की तरफ से कई कदम उठाए गए थे, यहाँ तक कि इंडो भारत जो बॉर्डर था उसे सील कर दिया गया था और कई दिनों तक ये सील रहा। जैसे कि आपको मालूम है कि रोटी और बेटी का रिश्ता नेपाल के हवाले से अक्सर बेशतर कहा जाता है। बहुत सारी आवाम जो है भारत से अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी करती है, तभी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी मुकम्मल होती है, तकमील होती है, ऐसा कहा जा सकता है। और उन दिनों हमने देखा था कि कई दिनों तक ये बॉर्डर सील था, जिसकी वजह से लोगों को भुखमरी का सामना भी करना पड़ा था, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। उस वक्त नेपाल के हालात ऐसे थे। तो मौजूदा वक्त में भी इसीलिए यहाँ के आर्मी चीफ को इस बात की तशवीश है कि कहीं इधर या सरहदी इलाकों में हालात ख़राब ना हो जाए, कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, इसीलिए हर सतह पर नज़र रखी जा रही है।